तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 7 मार्च के बायोलॉजी का मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1986। दूसरा है इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो इसका आंसर है डीएनए। तीसरा है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। चौथा है जब नर व मादा जनांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। पांचवा अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। छठा है हुमोलिन क्या है? तो एक ये आपका हार्मोन। ठीक है, देखिए इसके पहले मैं आपको एक सेट इसी का बता चुकी हूँ, तो मैं आपको देखिए 4 ऐसे कंटेंट देने वाली हूँ जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएगा। तो देखिए ये है आपका सेट ए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सेट बी हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने शुरू में स्क्रीन के ऊपर देखा होगा। ये आपका सेट सी और आखिरी आपका रहेगा डी। तो ये 4 प्रश्न पत्र मैं आपको दे रही हूँ जिनमें ऐसा कंटेंट रहेगा, 100% आपके प्रश्न इन्हीं कंटेंट में से रहेंगे, एक भी आपका आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको देखिए चारों ही सेट बताऊंगी सॉल्यूशन के साथ में, और पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का आपका ए है, दूसरे का भी ए, तीसरे का डी रहेगा, चौथे का बी, पांचवे का बी और छठे का डी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इन 4 प्रश्न पत्र में ऐसा कंटेंट दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आएगा, तो अच्छे से आपको चारों सेट पेपर को कंप्लीट करने हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की? इसका आंसर है आपका सर अलेक जेफ्रीज। दूसरा है एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोश खालिस्तान केंद्रीय होता है 8। तीसरा है कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध खालिस्तान कहलाता है लाइकेन। चौथा है टीकों में संबंधित रोग के खालिस्तान उपस्थित होते हैं प्रतिजन। पांचवा रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक खालिस्तान है टीकाकरण। क्या रहेगी इसका? टीकाकरण। छठा है टाइफाइड है ये शायद। ठीक है, टाइफाइड रोग की पहचान खालिस्तान द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर है आपका विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है सॉल्यूशन के साथ। तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि बिना निषेचन फल के निर्माण को अंडजनन कहते हैं, तो असत्य। दूसरा है परागकण की बाह्यभित्ति बाह्यचोल कहलाती है, सत्य। तीसरा है शेर प्राथमिक उपभोक्ता है, असत्य। चौथा है निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, सत्य। पांचवा टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है, ये आपका सत्य है। छठा है अंडप पुष्प का मादा जनांग होता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है आपकी रेननकुलस, इसकी जोड़ी स्थिर प्लावी पौधा। दूसरा है वायुकोष्ठ जलोद्भिद नागफली
पर्णात स्तंभ, हाइड्रा, स्थिर जलमग्न, धसे हुए रंध्र, उभयचर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लें यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, टिक मार्क कर दिए हैं। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि मछली पालन को क्या कहते हैं? फिश फार्मिंग। दूसरा है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? एक्स और वाई। तीसरा है, BOD का पूरा नाम लिखिए। तो BOD का पूरा नाम है, B से बायोलॉजिकल, और O से ऑक्सीजन, और D से डिमांड। ठीक है। चौथा है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ये यहाँ पे नॉन स्टॉक या एनाबिना लिख सकते हैं, दोनों में से एक कोई सा भी आप लिख लेना। पांचवा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा की खपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम जैविक नियंत्रण। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पर ये भी मैंने एक वाक्य में उत्तर आपके फिल कर दिए हैं, वन वर्ड सेंटेंस। चलिए अगला है, ZIFT और GIFT में कोई दो अंतर लिखिए। सातवां है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है? आठवां है, अपसारी जैव विकास क्या है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है, ये आपका आठवां है, खाद एवं उर्वरक कि ये आपका उर्वरक है। उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। तो दो नंबर का ये प्रश्न है। 10वां, DNA अंतरक्षेप विधि क्या है? और देखिए इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर ये 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तो सॉल्यूशन देख लिया है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर जो आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये 20 तक के जो प्रश्न हैं आपके, उनकी आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरे आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल प्रश्न पढ़ के बता रही हूँ, और इनकी आंसर शीट आपको कॉल करने पर मिल जाएगी पूरे प्रश्न की। ठीक है, एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यह है आपका 12वां प्रश्न, पृथ्वी का फेफड़ा कैसे और क्यों? सॉरी, पृथ्वी को है, ये थोड़े से मिसप्रिंट आपके हो गए हैं इसमें कुछ अक्षर। तो पृथ्वी को फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है? ठीक है, अपराग क्या है? अपराग को ही 2 कार्य लिखिए। हो गए, तो ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से 14वां प्रश्न है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न है, GMO किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। और 16वां प्रश्न है, एक तालाब के पायतंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 17वां प्रश्न है। तो यहाँ 17वें प्रश्न से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। ये आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, 7 में अथवा भी है, DNA का वाटसन क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र सहित समझाइए। ठीक है, ये है आपका 19वां प्रश्न कि मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारण व 2 लक्षण लिखिए। और लास्ट आखिरी प्रश्न है, क्लोनिंग वाहक क्या है? वाहक के 4 लक्षण लिखिए, या PCR क्या है? इसका महत्व लिखिए। तो आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की आंसर शीट के लिए जो